राधे राधे पूज्य गुरुदेव। आपकी और श्री जी की कृपा से नाम जप का प्रयास करता हूँ और आशा यही है कि श्री जी के चरणों में अनंत प्रेम हो जाए। बहुत धन्यवाद है कि आप इस प्राथमिक जीवन की अवस्था को संभालने की चेष्टा कर रहे हैं। बस इतना है कि गंदे बच्चों से बचिए। अभी खास जो बचने का उपाय है कि जो बच्चे तुम्हें गंदी बात सिखाएं, गंदी बात सुनाएं, गंदी क्रियाओं की तरफ प्रेरित करें, उनसे दूरी बना लीजिए। जो ऐसा नहीं कि सब गंदे बच्चे ही होते, जो बच्चे अच्छे हैं उनका संग कीजिए, नहीं तो अलग रहना सीखे। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, अच्छी परसेंटाइल कैसे आएगी सर? थ्योरी होती जा रही है लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो रही है, पिछला भूलता जा रहा हूँ और ऊपर से सर ये गर्लफ्रेंड का चक्कर। ये सारी चीजें बच्चों आज आपके लिए मैं मास्टर सेशन लेके आऊँ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे बच्चे टेंशन में। जेईई मेन 2025 हमारे पास 5 महीने हैं, लेकिन बहुत डर लग रहा है सर। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, इतना डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, कैसे हो पाएगा? अच्छी परसेंटाइल कैसे आएगी? प्रैक्टिस कैसे करूं सर? थ्योरी होती जा रही है लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो रही है सर। रिवीजन तो बिल्कुल नहीं हो पा रही है, पिछला भूलता जा रहा हूं और ऊपर से सर ये गर्लफ्रेंड का चक्कर। सर मॉक टेस्ट अभी तक देने शुरू नहीं किए, कहाँ से मॉक टेस्ट दूं? ये सारी चीज़ें बच्चों आज आपके लिए मैं मास्टर सेशन लेके आऊँ जिसमें आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलेगा आपको। हाँ, बस ये बात ध्यान रखना, जो भी बताया जाए उसका एप्लीकेशन ज़रूर करना, तभी आपको हेल्प मिलेगी। तो फुल जोश में लाइक कर दो, क्योंकि मिलके हम अचीव करके दिखाएंगे। पहले ही अटेम्प्ट को फोड़ेंगे और फिर जेईई एडवांस्ड 2025 में मचाएंगे, पहली बार में ही मचाएंगे। बहुत अमेजिंग करने वाले हैं। तो भगवान का नाम लेके सेशन को शुरू करते हैं। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। ओके बच्चों, देखिए आप सभी को ये बात अच्छे से पता है, सभी को पता है ये बात कि हमारा जो पोटेंशियल है ना वो काफ़ी हाई होता है। हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, सबके अंदर ये बात होगी, है ना? खुद से पूछो अभी के अभी, क्या आपको ऐसा लगता है? मैं जानता हूँ सभी को ऐसा लगता होगा, 99% को लगता है कि मैं कर बहुत सकता हूँ, लेकिन ओवर थिंकिंग की वजह से, डिस्ट्रैक्शंस की वजह से, बैड हैबिट्स की वजह से और भी ना जाने किस किस वजह से मैं अपना पोटेंशियल अचीव नहीं कर पा रहा। ज़्यादातर को ये पता होगा कि वो शायद हो सकता है अपना 50% या 40% या 30% ही अचीव कर पा रहे हैं। तो अगर हम उसको 80-90% तक पहुंचा दें तो अपना काम हो जाएगा ना, काम हो जाएगा। और उसके साथ फिर स्ट्रैटेजी काम आएगी। तो पहले हम बात करते हैं कि अपना जो ये ओवर थिंकिंग, टाइम मैनेजमेंट खराब होना, फिजिकल फिटनेस वीक होना, डिस्ट्रैक्शन होना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इशू और ब्रह्मचर्य का पालन ना होना, देखिए मैं आपको बताता हूँ इसका कोर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बाकी ज्ञान देने की तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन दवाई सीधा मैं दवाई देता हूँ रेदर देन फालतू बातें करने की बजाय। आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, सारी की सारी जितनी भी जुड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप क्या करते हो बताता हूँ। पहली प्रॉब्लम आप समझो, हमारा जो यू है दैट इज द प्रॉब्लम। यू का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है द ओनली वन, एक बात आपने सुनी होगी, द ओनली वन स्टॉपिंग यू इज यू। अब ये यू कौन सा है जो हमें स्टॉप करता है? ये यू हमारी स्ट्रेस होता है, ओवर थिंकिंग होता है, डिस्ट्रैक्शंस होता है। यानी यू कंप्राइजेज ऑफ ऑल द थॉट्स एंड स्पेशली द नेगेटिव वंस जो हमारे दिमाग में बहुत सारी भर जाती है कि सर जेईई डिफ़िकल्ट है, या तुझसे नहीं हो पाएगा, या कोई रिलेटिव ने कुछ बोल दिया, या जो भी नेगेटिव इवेंट्स वर्ल्ड में हो रहे हैं जो आपके बारे में है या आपसे रिलेटेड नहीं भी है, वो जो पूरा कचरा मिला के आपके दिमाग का एक क्लाउड है, एक थॉट क्लाउड है, उसको यू बोलते हैं। और वो यू आपको रोकता है आपका पोटेंशियल मैक्सिमाइज करने के लिए। तो अगर हम उस यू को ब्रेक कर दें और मिनिमाइज कर दें, उस सारा का सारा जो फालतू का कचरा है उसको अगर हम निकाल दें, तो हमारा काम बन जाएगा। हम फ्रेश हो जाएंगे और हम पुराने पैटर्न से नहीं बनेंगे। यानी जो हमारी हैबिट्स बन गई है प्रोक्रास्टिनेट करने की, बैड हैबिट्स और बहुत तरह तरह की बन गई हैं, वो सारी की सारी इंप्रूव होती जाएंगी एंड ऑल टुगेदर वी विल बी अ डिफरेंट पर्सन। तो आपको समझ में आया यू का चक्कर कि विच यू स्टॉप्स यू फ्रॉम ग्रोइंग, राइट? सो द फॉल्स यू हमको उसको ख़त्म करना है। उसके लिए आपको 3 चीज़ें करनी है। पहली चीज़, नाम जप करें। जिन भी भगवान को आप बिलीव रखते हैं उनका नाम जप डेली एटलीस्ट 10-15 मिनट्स आराम से बैठ के आंखें बंद करके उनका नाम लीजिए। राधा 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 या राम राम राम, जो भी आपको अच्छा लगे, जिनसे भी आपको एक फीलिंग जुड़ी है। बहुत पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक है ये। जितनी भी देर पर एटलीस्ट 15 मिनट्स ज़रूर करें। सुबह करें
शाम को करें। सुबह उठते ही कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, बीच बीच में भी बोलते रह सकते हैं। हर चीज़ अच्छी होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, हर चीज़ अच्छी होगी आपकी ज़िंदगी में। आज की बात नहीं है, सिर्फ जेई की बात नहीं, हमेशा के लिए। नाम जप के साथ साथ ब्रह्मचर्य का पालन आपका अपने आप बेटर होगा। अपने आप जितना नाम जप करेंगे आपके थॉट्स पे कंट्रोल होगा और उतना ही सारी चीज़ें बेटर होती जाएंगी। थर्ड, प्रेमानंद महाराज को सुनिए जब जब मौका मिले, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मुझे पता है सब लोग फ़ोन पे होते ही हैं। तो अगर हम फ़ोन पे कुछ रेलेवेंट देखते हैं तो दैट विल मोटिवेट अस एंड हेल्प अस। तो उनको जब जब मौका मिले सुनिए एंड दैट विल मोटिवेट यू और आपको सही डायरेक्शन में हमेशा रखेंगे। तो आपकी कोर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको ये दूर करेंगे ताकि आप अपनी एनर्जी को लगा तो पाओ। अब बात करते एनर्जी को लगाना है, जिसमें सबसे पहली बात आती है सिलेबस कंप्लीशन की बात। देखिए, सिलेबस कंप्लीशन हमें करना है और हमें सारे चैप्टर्स ही करने चाहिए, सारे चैप्टर्स करने चाहिए हमें। और इसमें अभी हमें वेटेज का नहीं सोचना चाहिए कि इसका वेटेज ज़्यादा है, इसका वेटेज कम है, क्योंकि एक सीक्वेंस के अंदर चैप्टर्स हमें करने होते हैं। लेकिन देयर आर सर्टेन चैप्टर्स जो नॉर्मली बहुत एंड में कराए जाते हैं, खासतौर पे ड्रॉपर्स के लिए, या एंड में बहुत स्पीड से करा दिए जाते हैं, उनको आप पहले से ही कर लेना। जो जेईई मेंस स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स का एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जिससे कई क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन नॉर्मली ये चैप्टर इंडिपेंडेंट चैप्टर है जिसको अलग से पढ़ा जा सकता है। तो ऐसे चैप्टर्स को बच्चों आप पहले ही कर लेना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों में ही। इस बात का ध्यान रखना, इसके लिए एंड तक का वेट नहीं करना। अब थ्योरी की बात करते हैं। आप या तो ऑनलाइन पढ़ रहे होगे या आप ऑफलाइन पढ़ रहे होगे, दोनों में से एक पढ़ रहे होगे। इसमें ध्यान रखना कि क्लास पे फोकस करो। क्लास में पूरा, अगर आपका एनर्जी हाई है तो क्लास को एक तरह से, क्लास में ही आपका काम हो जाना चाहिए। ये नहीं कि घर जाके मैं नोट्स बनाऊंगा, घर जाके मैं दोबारा पढ़ूंगा, नहीं, क्लास में सब कुछ हो जाएगा। अब एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जो कॉमन बच्चों का इशू है, जो हमारी इतने बच्चों से बात होती है, तो सर की फिजिक्स ना मुझे ऑफलाइन समझ नहीं आ रही, तो वो बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोस देखने शुरू कर देते हैं। अब ऑनलाइन यूट्यूब पे एक टॉपिक का वीडियो आपने सर्च किया ना, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी का कुछ पार्ट देखा, तो उससे एसोसिएटेड 50 वीडियो आपको मिल जाएंगे बहुत तरह तरह के, और आप फंस जाओगे। हो सकता है आपको इतना सा पढ़ना था, आपका काम सिर्फ हाफ एन आवर का था या 1 आवर का था, उसके चक्कर में आपने 5 घंटे की वीडियोज़ में समय बिता दिया। तो इसकी प्रॉब्लम क्या है, इससे प्रॉब्लम ये है कि आपको कोई भी दिक्कत फेस होगी ना, आप खट से यूट्यूब खेलोगे। अब इससे प्रॉब्लम आप समझ ही रहे हो ना, अगर मल्टीपल टीचर्स आपके दिमाग में घुस गए तो क्या होगा खिचड़ी पक जाएगी। तो इसलिए अपने टीचर्स पे ट्रस्ट करो और अपनी बुद्धि लगाओ, नहीं तो आपके माइंड की हैबिट बन जाएगी। ये कोई बात नहीं, मुझे समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं यूट्यूब पे इन सर का वीडियो देख लेता हूँ, बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। तो ध्यान रखो, ये जो ब्लेंड है ना, ये नुकसान कर सकता है। ओकेजनली कभी कभी यूज़ कर लो, अगर खास तौर पे बाइट साइज कंटेंट है तो 5 मिनट 10 मिनट। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी रिसेंटली मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और केमिस्ट्री के बाइट साइज वीडियोस जो हैं वेरियस कॉन्सेप्ट्स पे डालने शुरू किए हैं, और आपका बहुत प्यार उन वीडियोस को मिल रहा है। तो मैं पूरा सिलेबस एक एक करके केमिस्ट्री का उसमें बाइट साइज में डालने वाला हूँ, राइट। जिनको भी नहीं पता है मैंने बता भी दिया है, तो आप देख भी सकते हो, बहुत सारे वीडियोस बहुत कॉन्सेप्ट्स पे आ चुके हैं, तो उनका फ़ायदा उठा सकते हो। लेकिन ध्यान रखें, सिर्फ लेक्चर्स में फंसे रहोगे तो फिर प्रैक्टिस, रिवीजन और बाकी सब मैनेज नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए लिमिटेड रिसोर्सेज पे ध्यान देना है। बस मिलते हैं हम नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। होपिंग दैट ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और सभी के सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ब्रह्मचर्य ओपी। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल बच्चों, लव यू ऑल।